आइए आज हम कोविड मैनेजमेंट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ जो कोविड मैनेजमेंट का पोर्टल है जिसमें हम ऑनलाइन कोविड एडमिशन से लेकर के डिस्चार्ज और डेथ की पूरी एंट्री, हॉस्पिटल की बेड स्टेटस तथा मेडिसिन की एंट्री के संबंध में पूरी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। आइए मेरे साथ चलिए और जानते हैं किस प्रकार कोविड मैनेजमेंट किया जा रहा है। आइए आज हम governmenthealth.cg.gov.in में कोविड मैनेजमेंट सिस्टम को समझें कि किस प्रकार हॉस्पिटल, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, अपना बेड स्टेटस अपडेट करेंगे। साथ ही साथ किस प्रकार कोविड पेशेंट की मॉनिटरिंग करेंगे, इसको हम जानने के लिए आज governmenthealth.cg.gov.in पे हम लॉगिन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार वो पोर्टल कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही हमको एक जो डैशबोर्ड आता है जिसमें हॉस्पिटल का डिटेल हमको देखने को मिलता है। हॉस्पिटल का नाम है, एडमिन नेम है, एडमिन का मोबाइल नंबर है, डिस्ट्रिक्ट है, कैटेगरी है, नॉर्मल बेड है कि ऑक्सीजन बेड है, एचडीयू बेड है कि आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर है, आईसीयू विद वेंटिलेटर है। यहाँ पर अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अगर पहले से ही जानकारी भरी हुई है तो हम एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। अगर किसी जानकारी को बदलना है, कोई बेड स्टेटस को चेंज करना है तो हम एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम ऐड बटन पर क्लिक करते हैं तो हमको ये ऑप्शन ओपन हो जाता है जहाँ पे हॉस्पिटल नेम, एडमिन नेम, ये सारा चीज़ें हम टाइप कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हम चुन सकते हैं। साथ ही साथ उस कोविड केयर सेंटर है कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसको हम यहाँ पे चुन सकते हैं। और उसके बाद उनमें नॉर्मल बेड की संख्या, ऑक्सीजन बेड की संख्या, एचडीयू बेड, ये जानकारी डाल करके हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो जैसे हम सेव करेंगे तो इस तरह से डेटा हमारा फिल हो जाता है। एडिट करेंगे तो ये डेटा को आप जो है चेंज भी कर सकते हैं। इस प्रकार पूरे जितने भी आपके अंदर जो आते हैं, चाहे वो कोविड केयर सेंटर हो, चाहे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो, इसकी एंट्री हम यहाँ पे, उनकी बेड स्टेटस की एंट्री हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे हम जानेंगे कि इसका जो पोर्टल है किस प्रकार से आगे और फंक्शनलिटी इसमें दी गई है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं, हमने मेनू पे क्लिक किया तो पहला ऑप्शन है पासवर्ड बदलें। तो ध्यान रखिए, सभी बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो सेट रहता है उसको सभी अपना अपना पहले पासवर्ड को बदल देना ही उचित है, ताकि जो है वो जो अन्य लोगों को वो सुरक्षा प्रोटेक्ट हम कर पाए। दूसरा, हॉस्पिटल हम एडमिशन की सूची है। जितने हॉस्पिटल हम यहाँ पे एंट्री करते हैं वो सारे अस्पतालों की जो लिस्ट है यहाँ पे वो जनरेट हो जाता है। यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जिसमें हॉस्पिटल का नाम, कैटेगरी, नेम ऑफ नोडल ऑफिसर एंड मोबाइल नंबर, एडमिन उसने कितने को बनाया है, कौन कौन वहाँ एंट्री कर सकते हैं, और लास्ट बेड अपडेट का टाइम यहाँ पे दिया जाता है। डेट और टाइम यहाँ पे दिया गया। इस तरह से पूरे जो एडमिन पोर्टल है, जो इसमें आपके जितने भी अस्पताल इनरोल हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फाइंड हॉस्पिटल। अगर आप फाइंड हॉस्पिटल को आप क्लिक करते हैं तो जो भी अस्पताल आप खोज रहे हैं उन अस्पताल को, जैसे आप मान लीजिए नॉर्मल बेड के अस्पताल खोजना चाहते हैं और 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के दायरे में खोजना चाहते हैं तो आप यहाँ पर के खोज सकते हैं। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक जीपीएस जो जीआईएस है वो आपको यहाँ पे मैप में मैप करके दिखा देगा कि वो अस्पताल कहाँ पर उपलब्ध है। उसी प्रकार हॉस्पिटल का फिर आगे हम पंजीयन करेंगे। जैसे ही हॉस्पिटल का पंजीयन करेंगे तो जो डैशबोर्ड हमने पहले ही बात कर चुके हैं वो चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। हॉस्पिटल एडमिन बदलें
तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल का एडमिन होगा, जो हॉस्पिटल के एडमिन के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं, जैसा कि आपने पहले देखा है, वो सारे चीज़ें जो है यहाँ पे आप उनको बदल सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से वहाँ का अस्पताल का जो डिटेल आ जाएगा, उसको आप सर्च करके आप यहाँ पे उसकी एडमिन को यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर डालेंगे और सेव करेंगे तो एडमिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। उसके बाद आगे आते हैं हॉस्पिटल वाइज डिटेल एडमिशन और डिस्चार्ज एंड डेथ। जो मुख्य रूप से हम अगर यहाँ पे हॉस्पिटल का एडमिशन, डिस्चार्ज और डेथ, इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमको जैसे किस तारीख से, 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख की स्थिति में हम अगर देखना चाहें तो कितने पेशेंट यहाँ पे एडमिट हैं, अस्पताल वाइज यहाँ पे दिखाई दे देगा। नेम ऑफ हॉस्पिटल, टोटल नंबर ऑफ एडमिशन, टोटल पेशेंट डिस्चार्ज, टोटल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट वाइज डेथ, ये जानकारी जो है जनरली हमको यहाँ पे एक एक अस्पताल वाइज मिल जाती है। जैसे ही हम इसके जो हाइपर लिंक को क्लिक करते हैं कि भाई 2 एडमिशन कौन है, तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो उनका नाम यहाँ पे दिखाई हमको डिटेल में आ जाता है। उसी प्रकार डेथ की जानकारी आप चाहेंगे तो डेथ की जानकारी भी आपको दिख जाएगी, और चाहे डिस्चार्ज की जानकारी चाहेंगे तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डेथ बेस्ड ऑन बेड, जो अगर जिलेवार जो बेड की स्टेटस आप देखना चाहते हैं तो ये पब्लिक डोमेन में ही है। जैसे रायपुर जिले की बेड स्टेटस की आप जानकारी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नॉर्मल बेड कितने हैं, ऑक्सीजन बेड कितने हैं, एचडीयू बेड कितने हैं, कितने उसमें से भरे हुए हैं और कितने खाली हैं, ये जानकारी आपको पूरी जिले की अस्पताल वाइज, एक एक कोविड केयर सेंटर वाइज जानकारी आप यहाँ पे देख पाएंगे, जिनका जीपीएस लोकेशन भी आप यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको जीपीएस में लेके जाएगा और यहाँ पे आपको उसका लोकेशन दिखाई दे। अब आगे देखेंगे यहाँ पे जैसे हमने लॉगिन किया है तो यहाँ पर जो 7 PM टू 7 PM समरी रिपोर्ट, अगर एक जो एडमिशन, डिस्चार्ज और डेथ की जो मीडिया बुलेटिन्स जारी होते हैं, अगर उसको हम क्लिक करते हैं और सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि टोटल नंबर ऑफ एडमिशन हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट वाइज 15, पेशेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज 10, हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट वाइज ये जानकारी जो है। आगे इसमें अदर डिस्ट्रिक्ट का भी जो ऑप्शन आएगा, जैसे वो जब ही क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जो है कितने पेशेंट भर्ती हैं, कि अन्य डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट यहाँ पे भर्ती हुए हैं। उसके बाद है 7 PM टू 7 PM टेस्ट रिपोर्ट। ये 7 बजे से 7 बजे तक का डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा कि RT-PCR टेस्ट आज कितना हुआ, उसमें से पॉजिटिव केस कितने लिखे, ट्रू नॉट टेस्ट कितना हुआ, रैपिड एंटीजन कितना हुआ, टोटल टेस्ट आज कितना हुआ और उसमें से पॉजिटिव कितने निकले। इस प्रकार जो है ये पॉजिटिविटी रेट RT-PCR का कितना है, ट्रू नॉट का पॉजिटिविटी रेट कितना है, एंटीजन का कितना है, ये जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी प्रकार जो है आपका जो यूजर इक्विपमेंट है, जिसमें जो ड्रग है और इक्विपमेंट है उसकी जानकारी के लिए यूजर बनाए गए हैं, जिसमें फार्मासिस्ट लोगों को एक जिम्मेदारी दी गई है जो अपने पूरे कंज्यूमेबल, ड्रग्स, डिस्पोजल और इक्विपमेंट की एंट्री वो करते हैं। उसका भी रिपोर्ट जो है अभी यहाँ पे फैसिलिटी वाइज समरी ड्रग रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। अब हम जा कर के किसी अस्पताल का किस प्रकार हम एंट्री करते हैं, कैसे हम उसकी लॉगिन आईडी पे जा कर के कैसे कार्य करते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम किसी एक अस्पताल का हम जाते हैं और वहाँ पे उनके आईडी से हम इंटर करते हैं और हम उसको लॉगिन करते हैं। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो सेम डैशबोर्ड आता है, वो भी चूँकि वो एडमिन क्रिएट करता है,
देखिए अस्पताल जो है ना एडमिन यहाँ पे क्रिएट करता है, और यहाँ पे इनके यहाँ भी जो है 3 एडमिन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि अस्पताल में एडमिट और डिस्चार्ज का कार्य करते हैं। यहाँ पे आरोग्य हॉस्पिटल से हम लॉगिन किए हैं। यहाँ पे एडमिट एंड डिस्चार्ज पेशेंट जो एडमिट है, जो एडमिन है, वो भी एडमिशन कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। पोर्टल में ये सुविधाएं दी गई है ताकि वो जानकारी जो है वो अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे इन्होंने मेक एडमिन डिस्चार्ज एडमिन का जो इन्होंने आईडी क्रिएट किया है उसके माध्यम से भी जो है वो रिपोर्ट एंट्री और ये सब हो सकता है। तो एडमिट एंड डिस्चार्ज में जब एडमिन पोर्टल में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इनकी आरोग्य हॉस्पिटल जैसे कि हमने गया, यहाँ पे टोटल बेड कितने हैं, फुल कितने हैं, वैकेंट कितने हैं, ये पूरी जानकारी जो है यहाँ पे जिस प्रकार हमने अभी CMHO पोर्टल से लॉगिन करके देखा था सेम चीज़ें यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब इनको क्या करना है कि एडमिट पेशेंट का नाम यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, एज लिखना है, सेक्स सेलेक्ट करना है, एडमिशन डेट डालना है और बेड चुनना है कि कौन से बेड में वो पेशेंट जो है भर्ती हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का नाम चुनना है कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, कोविड टेस्ट हुआ है या नहीं, यदि नहीं तो फिर यदि यस तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखिए नहीं तो क्या हुआ, सीधा सीधा जो है वो डिस्चार्ज और शिफ्ट पेशेंट पे वो यहाँ से चला जाता है एडमिट करने के बाद। ठीक है, अगर यस करते हैं तो यहाँ पूछ रहा है पॉजिटिव पेशेंट का टेस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कोविड टेस्ट कौन से लैब से टेस्ट किया गया है और कोविड टेस्ट का अपडेशन की स्थिति जो है यहाँ पे देना होगा और उसके बाद एडमिट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे पेशेंट को एडमिट कर लेंगे तो उसके बाद उसी पेशेंट को जब भी सर्च करेंगे तो उस पे सर्च बाय नेम उस पेशेंट को सर्च कर सकते हैं, सर्च बाय मोबाइल नंबर से हम सर्च कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसका आउटकम हम लिखेंगे कि इम्प्रूव हो गया, क्योर्ड है, लामा है, रेफर्ड है, डेट है, नॉट कोविड डेथ है। तो इस तरह से या शिफ्ट टू कौन से उसमें जो है वो शिफ्ट हुआ है, तो ये जानकारी हमको जो है अपडेट करने की ज़रूरत होती है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये है कि अस्पताल में बेड की संख्या पता चल रहा है, कितने बेड भरे हुए हैं, कितने खाली हुए हैं, पेशेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल रहा है और साथ ही साथ वो पेशेंट क्योर हुआ या रिफ़र हुआ या शिफ्ट हुआ उसकी जानकारी हमको देना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस पोर्टल के माध्यम से अभी उपलब्ध है, इसमें ये सर्विसेज दिए जा रहे हैं। अभी हम एक जो अभी अस्पताल ने जो एडमिन बनाया है उसके लॉगिन से हम जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है वो पेशेंट को एडमिट करता है। तो हम अस्पताल के लॉगिन से अभी न जा कर के जो एडमिन क्रिएट किया है उसके लॉगिन से हम जा रहे हैं। जैसे हम जाते हैं देखिए वही पोर्टल आ जाता है जिसमें कि एडमिट एंड डिस्चार्ज पेशेंट, इसको हम क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे ये पूरी जानकारी जो है हमारे पास वो पेशेंट के डिटेल डालने के लिए ये आ जाता है। ये प्राइवेट अस्पताल की जो एंट्रियाँ हैं इस प्रकार होती है। यहाँ देखिए जब हम इसके लॉगिन में जाते हैं तो पासवर्ड बदलें, पासवर्ड बदल सकते हैं। हॉस्पिटल एवं एडमिन की सूची आपको हमने बता चुके हैं। फाइंड हॉस्पिटल हमने बताया है। हॉस्पिटल एडमिन के कार्य, ये जब आप इसको क्लिक करते हैं तो जो एडमिन वाला कार्य है, जो एडमिन डिटेल के कार्य है, यहाँ पे ये होता है। उसके बाद अस्पताल में मरीजों का एडमिशन और डिस्चार्ज करें। यहाँ देखिए जो जैसे हमने इस ऑप्शन को क्लिक किया तो क्लिक ईयर टू एंट्री फॉर एडमिशन, इसको हम क्लिक कर देंगे तो कहाँ आ जाएंगे, जो चीज़ें हमने पहले बताया वहाँ आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है
फॉर पेशेंट हु आर कोविड पॉजिटिव बट नॉट अवेलेबल इन ICMR। ऐसे पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव हैं पर ICMR में जिनका नाम नहीं है, उनकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। ऐसे डिस्चार्ज और पेशेंट अपडेट, पेशेंट स्टेटस में जा कर के हम डिस्चार्ज एंड पेशेंट अपडेट का स्टेटस का काम करेंगे। उसी प्रकार जो है कोविड नेगेटिव एंड सिम्टोमेटिक, जैसे कि हमने देखा कि नो करके हम करते थे, तो फिर वो ये जानकारी जैसे ही नो करते थे तो हमको यहाँ पे जो है ये कोविड का जो डिटेल है एडमिशन का आ जाता था। तो सेम चीज़ें हैं, इसको यहाँ पे आपका जो है एक एक हेड वाइज दिया गया है। ये डाटा ICMR पोर्टल से आ रहा है। मरीज का एडमिशन एंट्री के लिए सेलेक्ट ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुनना है, यहाँ पे SRF ID, ICMR ID, मोबाइल नंबर और नेम डाल करके जो है हमको सर्च करना है। जैसे हम सर्च करेंगे तो फिर वो रिकॉर्ड जो हमको दिखाई देगा, तो उसका फिर हम एंट्री कर लेंगे। अगर ICMR पोर्टल में नहीं है या नहीं है तो पर भी हम यहाँ पे एंट्री करने की हमको सुविधा पोर्टल दे रहा है। ठीक है, तो आगे हम जाते हैं अपडेट हॉस्पिटल जियो लोकेशन को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ये इसमें बस आपको अपने संस्था में इस साइट को खोलना होगा। जैसे आप इसको खोलेंगे तो आपका लोकेशन वहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार आपने देखा आज के इस उसमें ये एक नया दिखाई दे रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज बेड स्टेटस। डिस्ट्रिक्ट वाइज बेड स्टेटस जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कितने बेड कहाँ पे है। हमने इसको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है एडमिशन रिपोर्ट, ये एडमिशन रिपोर्ट जो है रिपोर्ट सेक्शन में दिया गया है कि यहाँ पे आप एडमिशन को सिलेक्ट करके आप शो करेंगे तो एडमिशन वाले आ जाएंगे, डेथ को सिलेक्ट करेंगे तो डेथ रिपोर्ट आ जाएगा, डिस्चार्ज को करेंगे तो डिस्चार्ज रिपोर्ट आ जाएगा, आल को शो करेंगे तो आल रिपोर्ट आ जाएगा कि कितने आपके यहाँ पेशेंट हैं, मोबाइल नंबर क्या है, एज क्या है, एडमिशन डेट क्या है, बेड टाइप क्या है, करंट स्टेटस क्या है, डिस्चार्ज और डेथ की जानकारी है। अगर आप एडमिटेड या डेथ को करेंगे, शो करेंगे, तो जो पेशेंट जिनकी डेथ हुई है उसकी जानकारी यहाँ पे दिखाई दे देती है। इस तरह से आपके पास जो है पूरी लाइन लिस्टिंग पोर्टल की कोविड पेशेंट की आ जाता है। आप उसका जानकारी जो है एकत्र कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से हमने आज देखा कि governmenthealth.cg.gov.in में जो कोविड मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसके तहत हम अस्पतालों में बेड की संख्या, अस्पताल में मरीजों का एडमिशन, डिस्चार्ज और डेथ का जानकारी, अस्पताल में जियो लोकेशन का अपडेशन, साथ ही साथ हम अस्पताल की पूरे प्रदेश का बेड की स्टेटस को हम यहाँ बैठे बैठे जान सकते हैं। अपने नियरेस्ट अस्पताल में कितने किलोमीटर में कौन से बेड खाली है, इसकी जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने आज इस सेशन में देखा कि कोविड मैनेजमेंट हेतु तैयार की गई गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मेडिकल एजुकेशन द्वारा governmenthealth.cg.gov.in में किस प्रकार हम ऑनलाइन कोविड पेशेंट का जानकारी अपडेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा कि किस प्रकार वेब बेस पोर्टल में डाटा एंट्री की जा रही है और रिकॉर्ड अपडेट किए जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।